ब्रह्मकारी जैसे एक महान प्रेत का उद्धार हो गया, तो हम और आप अगर श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो हमारे उद्धार में भी कोई कमी नहीं है। अब हम सभी लोग भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। कल जो सुना वो तो महात्म्य था। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम श्री व्यास जी ने 3 श्लोक लिखे। उन तीनों श्लोकों में क्रमशः श्री व्यास जी ने बताया है ध्येयम, ज्ञेयम और पेयम। हमें अपने जिंदगी में किसको ध्यानना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, पहले श्लोक में वो बताया। दूसरे श्लोक में कैसे ध्यानना चाहिए, और तीसरे श्लोक में इस भागवत को कैसे पीना चाहिए, यानी इस कथा को कैसे सुनना चाहिए। ये 3 श्लोकों में बताया। सर्वप्रथम श्लोक में क्या कहा? जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवैः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अब प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि। देखिए, ब्रह्म का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। और दूसरा सूत्र है जन्मांधस्य यतः। तो दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ श्री व्यास जी ने किया। जन्मांधस्य यतः, सबसे पहले क्या कहा कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, हम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अब सत्य कौन है भाई, कैसे पता चले? तो कई प्रमाणों के आधार पे कहा कि भगवान कृष्ण ही सत्य है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम आपने कल सुना था पहले श्लोक में, सर्वप्रथम ही कहा श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का पहला नाम ही सत्य है। और दूसरा उदाहरण, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में थे तो देवता स्तुति करने के लिए आए। सत्यम व्रतम सत्य परम तो सत्य सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य सत्यात्म नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। इतने से भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं लिया, बस सत्य ही सत्य कहा। तो इन बातों से पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है। अब श्लोक में क्या कहा? जन्मांधस्य यतः, भगवान ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, अवतार लिया। अवतार लेने के बाद क्या हुआ? अन्वयातिरतः, जन्म लेते ही भगवान भाग गए। जन्म भगवान ने लिया वसुदेव के घर पे। अब कोई कहे नहीं, वसुदेव के घर कहाँ हुआ था जन्म? उनका तो जन्म हुआ था जेल में। तो देखो, ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते। वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव के गृह का है, तो जहाँ स्त्री हो, जहाँ माताएं रहती उस घर को ही घर कहते हैं। जहाँ वो रहने लगे वही घर बन जाता है। अब देव की मैया जेल में रह रही थी तो वो भी घर बन गया। और जन्म लेती भगवान भाग गए। और भगवान इतने कुशल हैं भागने में कि अथेश्वर विज्ञ, ऐसे भागे कि उनकी मामा जी को भनक तक नहीं पड़ी कि कब भाग गए। उन्हें तो कि मामा जी को तो यही लगा कि कन्या हुई थी। तो भागने में भी बड़े कुशल हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, एक संकल्प से ही भगवान ने जो मन में विचार किया वो सारा पूर्ण हो गया। जो लीलाएं भगवान ने सूरज में विचित्र विचित्र की। और तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने जिन ब्रह्मा जी को संकल्प से सारे वेदों का ज्ञान करा दिया, वही ब्रह्मा जी जब भगवान श्री कृष्ण पे संदेह करने लगे
कि अरे भैया ये भगवान नहीं है। जो ग्वाल वालों का जूठा खाता है, उनके साथ खेलता है, जब खाना खाता है तो ना स्वच्छता का ध्यान रहता है कि हाथ धो के बैठने चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। वो तो सारे ग्वाल वालों का जूठा, ना कोई स्वच्छता का ध्यान, ना भगवान की सेवा पूजा। भगवान नहीं हो सकते, ऐसे थोड़ी होते हैं भगवान। तो मुह्यन्ति यत् सूर्य, तो भगवान ने उनको ज्ञान कराया। बोले तुम ही थोड़ी ब्रह्मा हो, तुमने ही थोड़ी पृथ्वी बनाई है। तो भगवान ने अलग से दूसरी पृथ्वी बना दी। सारी पृथ्वी एकदम जो जो ग्वाल वाल ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे, सारे ग्वाल वाले के बछड़े, उनके डंडे, उनकी रस्सी, सब कुछ भगवान बन गए। अब तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमय, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बंशी बजाते हैं तो बड़े बड़े अपना भान भूल जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं तो कलकल करते हुए कमनीय कालंदी का कलरव भी कुंठित हो जाता है, वो भी रुक जाता है। परंतु जल का धर्म है निरंतर बहते रहना। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि जब सुनती है यमुना, तो उसका जल रुक जाता है, एकदम पत्थर बन जाता है। और जब गोवर्धन महाराज भगवान की वंशी की ध्वनि सुनते हैं तो जिनके ऊपर पत्थर है वो भी पिघल के जल बन जाते हैं, तो उल्टा हो जाता है। पानी पत्थर बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये सब कब संभव है? जब भगवान की बांसुरी बजती है। तो ऐसे ही सत्यम परम धीमहि, ऐसे ही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब ये तो पहले श्लोक में क्या बताया कि किसका ध्यान करना चाहिए, तो कैसे पता चला? सत्यम परम धीमहि, हमें सत्य को ध्याना चाहिए। अब सत्य तो देखो हमेशा, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी वर्ग हो, हर में यही सिखाया जाता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यही परम धर्म है, सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करना चाहिए। अब दूसरे श्लोक में क्या बताया कि कैसे ध्याना चाहिए? धर्मः प्रोञ्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो वृद्धहरुद्धते कृतभिः शुश्रूभिस्तक्षणा। इस श्लोक में 3 बार अत्र आया, जन्मांधस्य यतोन्वयादि तरतस्। धर्मः प्रोञ्झित कैत्र, सबसे पहले अत्र यहाँ आया। तो भागवत क्या करती है? भागवत का काम है आपको परम धर्म का निरूपण कराना कि धर्म क्या है, ये भागवत सिखाती है। और जब भागवत ही बता रही है कि धर्म क्या है, तो अन्यत्र भटकने की क्या जरूरत है? इसलिए 3 बार अत्र आया। देखिए, जब आप अपने मन में संकल्प कर लेते भागवत कथा सुनने का, तो अब अच्छा संकल्प आपने कर लिया। अब जैसे भले जो दूध होता है वो अमृत जैसा होता है, दूध अमृत जैसा होता है, तुल्य माना जाता है अमृत से। तो दूध अमृत के तुल्य होता है, परंतु अगर उसे किसी गंदे या किसी खट्टे पदार्थ में रख दो तो सारा का सारा दूध फट जाता है। उसी प्रकार भागवत का ज्ञान है तो अमृत, परंतु उसे अगर हम अपने हृदय रूपी खट्टे पदार्थ बर्तन में रख देंगे तो वो भी फट जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। इसलिए सर्वप्रथम अपने हृदय में जो गंदगी है उसे हटाना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा अगर मिट्टी से गंदा होकर खेलता है, जब तो एकदम गंदा हो जाता है, और जब मिट्टी से गंदा होकर के वो पिताजी के पास जाता है तो पिताजी उसे गोदी में नहीं लेते। पिताजी कहते हैं कि पहले तू नहा के आ, उसके बाद गोदी में लेंगे। और वही बालक भागता भागता माताजी के पास जाएगा तो माता उसे झट से गोदी में उठा लेगी, उसे झाड़ पोंछ करके एकदम स्नान करा के स्वच्छ बना देगी। और स्वच्छ बच्चे को तो फिर पिता अपनी गोदी में तुरंत उठा लेते हैं। उसी प्रकार हम माया में लिपटे हुए हैं। अगर सीधे भगवान के पास जाएंगे तो भगवान अपनाएंगे नहीं,
तो हम भक्ति महारानी माता जी के पास जाएंगे। जब भक्ति मैया के पास जाएंगे तो भक्ति मैया हमें एकदम झाड़ पहुंच के एकदम साफ कर दें। तो दिल को स्वच्छ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्मत्सराणाम सताम, जो हमारे हृदय में निर्मत्स है उसे हटाना पड़ेगा। देखो, एक होता है मात्सर्य और दूसरा होता है मच्छर। मत्सर और मच्छर ये दोनों एक जैसे होते हैं। मच्छर तो आपको बाहर से काटेगा, तो आप उससे बचने के लिए मच्छरदानी में सो जाओ, अलाउट लगा लो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। परंतु अगर अंदर का जो मात्सर अगर आपको काट रहा है तो उससे कैसे बचे? मात्सर मतलब क्या होता है? अगर हमारा अगर 1 मंजिल का मकान है, पड़ोसी का अगर 2 मंजिल का है, तो जो ईर्ष्या होती है ना कि मेरा 1 मंजिल का है, इसका 2 मंजिल का क्यों है, तो जो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आता है उसी का नाम है मात्सर्य। आजकल लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने किसी के सुख से दुखी है। हमारे घर में अंधेरा है इस बात का दुख नहीं है, दूसरे के घर में उजाला क्यों इस बात का जरूर दुख है। तो इसको कैसे हटाना पड़ेगा? इसको हटाने के लिए भगवान की कथा सुनो, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। जब धीरे धीरे कथा सुनोगे तो जो हमारे अंदर की गंदगियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब निकल जाएगा, एकदम स्वच्छ घर हो जाएगा। तो भगवान सबके हृदय